बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आपके पास एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। आप इससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व कर चुके हैं 2.1 में, जिसका ग्राफ हमने देखा कि क्या बनता है, एक पैराबोला बनता है। और फिर 2.2 के क्वेश्चन नंबर शुरू वाले में जो क्वेश्चन है, एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक लाइन बनता है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपके पास एक पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक लीनियर इक्वेशन दोनों दी गई हैं, जिससे एक लाइन बने। हमने दोनों का ग्राफ ड्रा करना है और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है, जो दोनों को पैराबोला को लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो पैराबोला है, पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला वाले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, पैराबोला के मेथड से। वो क्या किया था, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर, इसके क्या कर लेते हैं, वर्टेक्स फाइंड कर। उसके लिए क्या फार्मूला है अब्दुल्ला वर्टेक्स के लिए? इसको इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 2 के वर्टेक्स के लिए हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो फार्मूला था, एच इज इक्वल टू ओवर 2a। याद आ गया सर? यही फार्मूला था। अब देखिएगा कि एज आपके पास जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -6 है। दाएं पहले देखो बच्चे, समझो, माइनस इंटू -6 ओवर में 2, और एक यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a कह रहे होते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 होगा। तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, 6 और 2 वन जा 2। तो 6 को अगर 2 पे डिवाइड करते हो तो एज की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब a के लिए फार्मूला क्या था, सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, ये वाला फार्मूला है। c आपके पास कौन सा है जी, 8, माइनस b की वैल्यू है -6 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर ओवर में 4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 1। फर्दर लेके चलते हैं तो 8 है एज इट, c का स्क्वायर ये आपके पास 36 है, और ओवर में कितना है, 4। तो k की वैल्यू 8 माइनस 36 को 4 पे डिवाइड करो, क्या आएगा, 9, 4 9 36। तो इस तरह से k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, ये बात ओके है जी। आपके पास k की वैल्यू आ चुकी है -1 और एज की वैल्यू है ये। अब देखते हैं कि ये जो पैराबोला का ग्राफ वर्टेक्स तो हमने फाइंड कर लिया, एज आपके पास कौन सा है, 3, और k आपके पास कितना है, -1। ये एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करें। एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करते हैं। इस इक्वेशन में जब y को 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टर क्या बनेंगे, 8 के 2 8 क्या होता है, 2 4 8, और 2 और 4 मिलके क्या बनाएंगे, 6 बना। एक्स के -4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये मिडल टर्म हमने ब्रेक कर ली। फर्स्ट वाले दोनों में आपके पास कॉमन कितने हैं जी, माइनस, और x कॉमन है, और यहाँ पे क्या कॉमन है, -2। 2 4 क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। x -4 है और x -2 इज इक्वल टू 0। x -4 को अलग 0 के इक्वल रखो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। और यहां से x -2 को अलग 0 के इक्वल रखते हो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये तो x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट भी ले लेते हैं। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट x क्या पुट करोगे, 0। अब देखो इस इक्वेशन में यहाँ पे भी 0 पुट करते हैं,
अली हसन इधर भी 0 पुट कर, ये दोनों 0 हो जाएंगे, y किसकी इक्वल आ जाएगा, 8 की इक्वल आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 8 आ रहा है। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है इसमें, यहाँ आप उसको देखिएगा कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, ये ग्राफ नजर आ रहा है। और -1 ले रहे हैं, -2 है, -3 है, -4 -5 -6 हो। अब y एक्सिस पे देखिएगा वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 8 आ रही है। तो y एक्सिस में 10 10 के डिफरेंस से दे रहा हूँ, वो भी बताते हैं कि 10 10 6 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कहीं पे जाके क्या है, 10 है, यहाँ पे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है और 60। -10 -20 -30 -40 है और -50। आप देखें कि आपके पास जो वर्टेक्स था, एज की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू -1 है। तो ये एज की वैल्यू तो ये 3 है और यहाँ पे -1, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। ये आपके पास पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके पास कौन सा है, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास एक 2 है और एक एक्स इंटरसेप्ट आपके पास कौन सा है, 4 है। तो ये 4, ये आपके पास 2, ये आपका क्या है, वर्टेक्स को मैं लिख रहा हूं, वो आपके पास है 3 और -1। और ये 10 पड़ा है, तो यहाँ पे कहीं क्या आ जाएगा, 8 होगा। ये जो y की वैल्यू आई है 8। तो देखिएगा इसको मैं बढ़ा रहा हूं, इस तरह से जाएंगे। अब देखिए फर्दर कोई पॉइंट और आप लेना चाहें तो छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि आपने पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो एक ही क्वेश्चन पे अगर इतने सारे पॉइंट पुट करने बैठते हो तो फिर उसी को लेके बैठे। एक्यूरेसी के लिए आप और ज्यादा पॉइंट पुट कर सकते हो, उसमें मसला नहीं है। अगर आपके पास टाइम आप करना चाहते हो तो बीच में कोई भी और पॉइंट पुट कर। ये तो आपका क्या बन गया, पैराबोला बन गया। ये हमने इससे सॉल्व किया। अब देखिएगा कि आपने ये भी लेनी है, ये जो आपके पास लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, ये जो इस लाइन का ग्राफ है इस पैराबोला पे कहां पे आ रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 ना देखो, ये किसकी इक्वल है, y के, ये भी किसकी इक्वल है। तो आप लेफ्ट साइड अगर इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को मैं इक्वल रखता हूं, x के -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 8x -32। 8x और -32 इधर आके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। ये रहा आपके पास x के -6x -8x प्लस 8 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए फिर से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x के ये कितना होगा, -14x प्लस 40 इज इक्वल टू, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसकी भी मिड टर्म ब्रेकर 40 बनाना है। 10 4 से क्या होता है जी, 40 होता है। तो 10 और 4 मिलके क्या बना देंगे, 14 बना देंगे। तो हम यही वाले फैक्टर लेते हैं। x के अली इधर देखो बच्चे, 10x -4x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले दोनों में जो कॉमन है x माइनस क्या बनेगा, 10, और यहाँ से -4 कॉमन लेने से x -10 इज इक्वल टू 0। x -10 एक फैक्टर बनेगा और एक x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, एक x की वैल्यू आएगी 10 और एक x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। x इज इक्वल टू 10 आ गया और यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया। आप इसको पहले करना चाहते हो सारा पैराबोला से भी कोई मसला नहीं, सोल्यूशन के लिए ग्राफ आपका फाइनल आंसर है, उसको देख लीजिएगा कब। ये जो x की वैल्यू आपके पास एक तो 4 आई है, ये इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आई है।
दोनों का इंटरसेक्शन हमने दोनों इकट्ठा इसीलिए इंटरेक्ट कर रही है। तो ये जो एक्स की दोनों वैल्यू आई है इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट कर दे आपको वाई की वैल्यू दे। मैं जब 10 पुट करता हूं, देखिएगा अगर x 10 हो तो y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 माइनस 32, 80 माइनस 32 करने से ये 48 आ गया। और x अगर 4 पुट करें, यहीं पे देख लें, y इज इक्वल टू 8 इंटू 4 माइनस 32, 8 4 का भी 32 माइनस, तो y कितना आया, y आपके पास 0 आया। तो आप देखिएगा कि ये आपके पास वो पॉइंट है जहां पे x की वैल्यू 4 है, यही भाई पहले वाला ही पॉइंट, x 4 है और y कितना है, 0 है। और दूसरा वाला पॉइंट आपके पास x कितना है, 10, x यहाँ पे, और इसको बढ़ा लेते हैं, इसको भी फिर थोड़ा सा और करना पड़ेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 10 है, 10 के ऊपर x 10 है और y कितना है, 48, तो ये 50 रहा, यहाँ पे कहीं 48 हो जाएगा, तो 10 और 48 आपका ये वाला कहीं यहाँ पे पॉइंट। अब करेंगे क्या कि इसको, ये आपके पास 40 है और ये 10 और 40, तो दोनों को आप इस तरह से क्या कर दोगे, स्केल की मदद से ज्वाइन करोगे तो ये सीधा ज्वाइन। तो ये आपका इसका क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है। इसमें देखने आपने कोई बात पूछनी है तो लिखिए। क्लास इसका सेकंड पार्ट है, आप देखिए सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स करके, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम पहले क्वेश्चन की तरह से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, वर्टेक्स फाइंड करते हैं। वर्टेक्स के लिए फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पे दाएं कितनी है, b की वैल्यू 1 है, x के साथ जो नंबर होता है उसको 1, और a की 2 इंटू 2, तो 1 ओवर 4, एच की वैल्यू कितनी हुई, 0.25, माइनस होगा, हाँ गुड शाबाश, माइनस नहीं लगाया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 0.25 हो जाएगा। अब आपके पास है सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है जी, -10 माइनस 1 का स्केयर ओवर में 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो बच्चे ये आपके पास -10 1 का स्केयर 1 ओवर 8 के इज इक्वल टू -10 माइनस, ये हो जाएगा 0.125। तो ये टोटल कितना बनेगा, के की वैल्यू बन रही है -10.125। तो ये आपके पास के की और एच की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना चाहिए, हमने इसके एक्स इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, y को 0 पुट कर लेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी 2x के प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सुना देखो भाई, इसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बनेगा, और 20 का ऐसा फैक्टर जो मिडल में कितना लेके आए, 1। 4 5 क्या होता है, 20, 5 में से 4 माइनस कर दे तो फिर कितना आ जाएगा, 1। तो वही वाला फैक्टर आपके फिर काम क्या है, यहाँ पे 2x के माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x में से 4x जाएगा तो मिडल में x ही रहेगा। तो यहाँ पे इस दोनों में 2x कॉमन है तो x 2 2 जार 4, यहाँ पे 5 कॉमन है, 5 2 जार 10। तो आपके पास जो नंबर आ जाएगा वो कौन सा है, x माइनस 2 एक फैक्टर बनेगा, और दूसरा है 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे तो एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और दूसरी 2x प्लस 5 को अलग 0 के इक्वल रखते हो, -5 है, तो x इज इक्वल टू -5 ओवर 2 करने से -2 पॉइंट क्या है जी, 5 है। अब फिर से इसमें y इंटरसेप्ट अगर आप फाइंड करते हो तो y इंटरसेप्ट के लिए x क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा।
वाई से इंटरसेप्ट के लिए एक्स 0 पुट कर रहे हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है जी, -10। अब हमें ग्राफ भी बनाना है और ग्राफ के साथ साथ हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फिर ग्राफ बना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए ये इक्वेशन भी 1 की इक्वल है और ये भी सॉरी y की इक्वल है और ये भी y की इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। 2x के प्लस x -10 इज इक्वल टू 2 -x। ये 2 और x इधर आके दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। तो ये हो जाएगा 2x के दाएं, ये देखो ये इक्वल साइन है बॉर्डर, ये इधर 2 इधर से इधर आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा माइनस का। तो प्लस x है, -10 -2 और प्लस x इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक जैसे हैं, x वाले टर्म है, x में x ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 10 में 2 ऐड होगा तो -12 इज इक्वल टू 0। सब में से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन लिया, x के प्लस x 2 6 क्या हो जाएगा 12। ये दिस इंप्लाइज दैट लगाया है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो खत्म हो जाएगा 0 ही बनेगा। आपके पास रह जाएगा x के प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब फिर मिड टर्म ब्रेक करनी है, जो क्या बनाना है, 6 बनाना है माइनस, और मिडल में क्या होना चाहिए, सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 3 2 क्या होता है 6, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 के साथ साइन प्लस रखना पड़ेगा। प्लस 3x -2x -6 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x, प्लस 3 -2 कॉमन है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपके पास है x प्लस 3 और x -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दोनों को अलग अलग इक्वल टू रखोगे तो x की एक वैल्यू कितनी आ रही है, -3, और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसको वापस आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इसको पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस इंटू -3 करने से 2 प्लस 3 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। और अगर यहाँ पे 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू 2 -2 करने से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ग्राफ की तरफ चलते हैं। ग्राफ में देखते हैं तो बच्चे आपके पास जो वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस यहाँ पे 7 -8 -9 और -10 फिर -11। अब देखिएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या था, वर्टेक्स आपके पास कितना आया, -10.125 और दूसरा वर्टेक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, 0.25। -10.25 और ये 0.25 बिल्कुल इस 10 के यहाँ पे साथ में बिल्कुल वैल्यू, ये इसका वर्टेक्स बन रहा है ये। और एक्स एक्सिस पे कौन सी है, एक्स एक्सिस पे आप आते हैं तो एक आपके पास -2.5 और एक कितना है, 2 है। तो 2.2 तो ये रहा और ये रहा 2.5, इसको लेके आओगे तो ऐसा जाएगा और इसी तरह से इसको यहाँ पे 2.5 में से गुजारोगे तो -2.5 ये बचेगा। अब अगली चीज देखिएगा, x की वैल्यू कितनी है, -3, x की वैल्यू -3, ये x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू उस टाइम कितनी है, 5, ये 4 है। इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूँ, फिर ये 5 है, 5 के सामने -3 के ऊपर ये वाला आपके पास एक पॉइंट बनेगा जिसमें x की वैल्यू कितनी है, -3 और y की वैल्यू क्या है, 5। और दूसरा वाला देखो x कितना है, 2 है
ये रहा x2 और y उस टाइम कितना है 0। तो ये जो पॉइंट आपने करना है इसके साथ आपने ज्वाइन करने हैं बच्चे। स्केल से आपके पास लाइन बिल्कुल सीधी बनती। तो ये